यहाँ पर सोहित की वाइफ और खड़ी है, इनसे और बात कर लेते हैं इस विषय में। हाँ जी, क्या नाम है आपका? पूजा मन। अच्छा, क्या बात हुई थी आपसे सोहित की? दोबारा से बता बात। वे यहाँ से 11 बजे गए थे। क्या कितनी तारीख की बात है? 27 तारीख। 27 अगस्त की। हाँ जी। अच्छा, तो अगले दिन आपने कॉल की उसको या आपकी हाँ साइड कॉल आई खुद? हमने कॉल करी उन्हें 2:30 बजे। उनकी वीडियो कॉलिंग भी आई थी। नु कहते देख ले पूजा, मैं आ लिया मेरठ हूँ। अब वो निखिल बाइक चला रहा था, उसकी भी शिकल देखी हमने वीडियो कॉलिंग पे। नु कह रहे मैं सांझ लो घर आ लूँगा। मैं कहा ठीक है, मैं कहा आ जियो। फिर हमने सांझ को 5 बजे फ़ोन करा, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। फिर थोड़ी देर बाद ही उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। हम पूरी रात परेशान रहे। मैं कहा पता नहीं क्यों नहीं आए। फिर के उससे बाद फ़ोन खुला नहीं। अच्छा, फिर फ़ोन नहीं खुला। तो जैसे आपको कि आपने तहरीर दी थी, वो गुमशुदा की दी थी या किस तरीके की तहरीर दी थी आपने? हमने उसके साथ की दी थी। मैं कहा वो लेके गया मेरे उन्हें हस्बैंड को। अच्छा, फिर आप उनके घर पे परिवार पे भी आप अपने परिवार के गए थे या नहीं? हाँ गए थे, मैं मेरी ननंद गई थी, दोनों। हमने बुझा। मैं कहा आपको पता हो तो आपको बता दो। मैं कहा मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। आप क्या नाम आपका? मदन पाल सिंह, कहाँ के रहने वाले? ग्राम पसवाड़ा। ग्राम पसवाड़ा। क्या बात हुई थी? बात ये थी 11 अगस्त 11 बजे 27 अगस्त 11 बजे मेरे पास मेरा भतीजा बैठा हुआ था। अच्छा। मैंने उससे पूछा कहाँ जा रहा है। उसने मेरे से बताया कि नौकरी की तलाश में निक्की मुझे ले जा रहा है गाजियाबाद। निक्की कहाँ का रहने वाला था? ग्राम अमरपुर का। अच्छा, कौन से समाज से बिलोंग करता है निक्की? जाट। जाट। हाँ जी। और आप कौन से समाज से? जाट से ही। अच्छा, तो वो नौकरी के लिए ले गया, फिर हाँ क्या जी। हुआ आगे? और जी 28 तारीख में उसका अपनी पत्नी पर फ़ोन आया 2:30 बजे। अच्छा। कि मैं शाम तक 6 बजे घर आ जाऊंगा। अच्छा, जो सोहित है, हाँ जी। जो सोहित है उनकी मतलब शादी हो गई थी? हाँ जी। कितने बच्चे हैं उनके? 2 बच्चे। अच्छा, लड़के लड़की या कैसे? एक लड़का एक लड़की। अच्छा, तो 27 तारीख में वे घर से गए थे? हाँ जी। और 28 तारीख में फ़ोन आया था उनकी वाइफ पर? हाँ जी। क्या बोला उन्होंने फ़ोन? उसने कहा कि मैं शाम 6 बजे तक घर आ जाऊंगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके पश्चात उसका फ़ोन बिजी जाता रहा। इसकी घरवाली का किसी परिवार वाले से कोई संपर्क नहीं हुआ उसका। अच्छा, कोई घर से लड़ाई झगड़ा तो नहीं? कोई नहीं, बिल्कुल राजी खुशी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके पश्चात हमने 28 तारीख में तलाश करा, 29 तारीख में शाम तक तलाश करा। उसके वहाँ सोहित की घरवाली, मेरी लड़की और मेरे भाई की लड़की गई थी उसकी माँ से मिलने कि हमारे भाई का बता दे। उनने कह दी क्यों हड़बड़ा रहे हो, मेरा बेटा तो 3-3 महीने घर नहीं आता। अच्छा, जो लड़के को लेके गया था? हाँ जी। अच्छा। तुम क्यों हड़बड़ा रहे हो, ना मेरे लड़के का फ़ोन आता, ना हम पे कोई फ़ोन है, ना हमें पता। ये वापस आ गई। फिर 29 तारीख में 112 नंबर को फ़ोन करा। अच्छा। 112 नंबर मेरे घर उपस्थित हुई। अच्छा। और वे बयान लेकर दर्ज करके चले गए। अच्छा। उन्होंने कहा किला परीक्षितगढ़ थाने पहुंच जाओ। अच्छा, आपका स्थानीय थाना परीक्षितगढ़ लगता है? हाँ जी। अच्छा। थाना परीक्षितगढ़ पहुंच जाओ, एसओ साहब से मिल लो। उसके पश्चात ये तहरीर देखा है। अच्छा, तहरीर नाम में दर्ज। किस नाम की तहरीर दी थी? क्या लिखवाया तहरीर? उसमें लिखवाया था कि हमारा भतीजा 27 अगस्त 11 साढ़े 11 बजे यहाँ से निखिल अमरपुर का लेकर नौकरी के बहाने लेकर गया था। अच्छा, सोहित को? अच्छा। उसके पश्चात वो वापस नहीं लौटा। अच्छा, यहाँ के स्थानीय जो थाना परीक्षितगढ़ लगता, आपने जो तहरीर दी थी, तो यहाँ के जो थाना परीक्षितगढ़ में आपने तहरीर दी, तो यहाँ क्या एक्शन लिया? यहाँ कोई एक्शन नहीं लिया। गुमशुदाई में 30 तारीख में दर्ज कर ली गई। अच्छा, आपने गुमशुदा में दी थी? नहीं जी, और नाम दर्ज तहरीर दी थी हमने। अच्छा, नाम दर्ज? हाँ जी। और गुमशुदा में तहरीर दर्ज? हाँ जी। अच्छा, फिर? उसके पश्चात हम गांव के परिजनों को लेकर मैं 15 बार उसके पास गया। उसके पश्चात इसकी घरवाली भी कई बार गई उसके पास। कप्तान साहब के पास भी गई। अच्छा। शिकायत लेकर, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। और उसके पश्चात अब डेड बॉडी मिली है। अच्छा। उसके पश्चात बॉडी जो मिली है वो कहाँ पर मिली है? किठौर थाना क्षेत्र में। किठौर थाना क्षेत्र में? वो कहाँ पर, जंगल में थी या कहीं अच्छी जगह थी? एक बाग जंगल में 12 पर। अच्छा, जंगल में 12 की छत पर? हाँ, बाग की छत पर 12 में मतलब। अच्छा। तो छत पर किस तरीके से मतलब शव था? सब बिल्कुल खत्म हो चुका था। खत्म हो चुका था। कोई पहचान आपकी? हाँ जी, बिल्कुल जो कपड़े घर से पहन के गया था वही कपड़े उसी कंपनी के सब टोटल अच्छा, मिला। वही था। हाँ जी। तो आपको क्या शंका लग रही है? हमें शंका है कि हमारे भतीजे का मर्डर कर दिया उसने। अच्छा, मर्डर कर दिया। जब आप गए थे तो घर पे वो नहीं मिलता था? नहीं जी। जो उसको लेके गया था? नहीं जी।
अच्छा, जो आपके लड़के की मित्रता थी वो पहले से ही थी या अभी? सिर्फ 1 साल पहले छोटेपन में स्कूल में पढ़े थे। अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी आना जाना था। अच्छा, घर पे आना जाना था। मतलब हमारे घर कभी नहीं आया वो। जैसे हसनपुर गया या मेरठ गया तो वो आवाज़ मार के चला जाता था उसे। अच्छा घर वो भी नहीं गया था। अच्छा। और अब यहाँ पे जो इसका पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो यहाँ क्या बोलते हैं, डीएनए जांच वगैरह के लिए भी? हाँ जी, क्या बोलते हैं? कि डीएनए टेस्ट कराओ। अच्छा। उसके पश्चात हम सीओ से मिले, पहचान कर उन्होंने कह दी कि डीएनए टेस्ट कराऊंगा और जब पता लगेगा कि तुम्हारा है या फिर अमरपुर वाले को तुम्हारा मारकर अपने कपड़े पर आकर चला गया। अच्छा, आपके घर का इस समय चिराग बुझ गया तो यहाँ पे जो स्थानीय थाना परिषदगढ़ लगता है, क्या अभी कोई एक्शन लिया उस पर? कोई एक्शन नहीं लिया जी। अब भी नहीं? अब भी नहीं लिया जी। बस मुकदमा दर्ज किया। क्या कह रहे हो? कल मुकदमा दर्ज करा उन्होंने उस पे मर्डर का। मर्डर का हाँ मुकदमा दर्ज। अभी घर से कोई नहीं उठा उनके? नहीं, कोई नहीं उठा। वो पुलिस को पता होगा, उसने कोई उठाया नहीं उठाया। अच्छा, वैसे अभी तक आपको इस तरीके में पता नहीं कि उठा है नहीं उठा? नहीं जी। अच्छा, तो अब जैसे नहीं उठा तो आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? हम तो इंसाफ मांगना चाहते हैं जी। अच्छा, केस खुलना चाहिए। क्या मसला है? क्या कह रहे हैं आप? केस खुलना चाहिए। वो अकेला है, 2 हैं, 3 हैं, कितने आदमी हैं इसमें? अच्छा, सोहित के घर में कितने लोग हैं? मतलब आप उनके पिताजी हैं या अंकल जी हैं? अंकल जी। अच्छा, पिताजी हैं। हाँ, ये रहे। पुलिस को हम सूचना दे रहे हैं कि ये डेड पिताजी। बॉडी वहाँ पड़ी है, कोई पता करो। सोशल मीडिया के माध्यम से पता। ये पिताजी है, एक भाई है, भाई कौन है? एक बहन है और उसकी घरवाली है और 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। अच्छा, तो आप उनके भाई हो? हाँ जी, हाँ जी। आपके पास कोई कॉल वगैरह या SMS? मेरी बात नहीं हुई, लेकिन उनकी वाइफ की और मम्मी की बात हुई थी। अच्छा। हाँ, क्या 28 बोला? तारीख को कि मैं 2 घंटे में घर आ रहा हूँ। दोपहर के टाइम में बात हुई थी कि शाम तक घर आ जाऊँगा। इससे पहले कोई आपके भाई का कोई विवाद वगैरह उसका किसी कहीं पे कोई विवाद नहीं। तो लड़का नशे का आदी था क्या? नहीं, नशे का नहीं, कभी कभी मतलब। अच्छा, कभी? हाँ, आदि नहीं था ऐसा कुछ। तो आप कानून कार्रवाई किस तरीके की करना चाहते हैं? बस ये इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ? हाँ, किस तरीके का इंसाफ? पता लगना चाहिए कि क्यों ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, हाँ, ये जो किस खुलासा नहीं हो रहा है, इसमें क्या कहना चाहोगे आप? प्रशासन की लापरवाही प्रशासन की लापरवाही बहुत बड़ी। जो प्रशासन सख्त होता तो हो सकता है मेरे भतीजे की डेथ ना होती। अच्छा, तो ऐसे देखते रहिए खोजी रिपोर्टर में अपने कैमरे के माध्यम से कुछ ना कुछ आपको हकीकत दिखाता रहूँगा, कैमरामैन सकलीफ के साथ।